हेलो एवरीवन, समेसन मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में टॉपिक था मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल का एक पार्ट हम क्लियर कर चुके थे, ये दूसरा पार्ट है और दूसरा पार्ट में ये पूरी तरह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या अगला जो है वो क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ कंसेप्ट जो है उस क्वेश्चन के बेसिस पे है, तो वो कंसेप्ट पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है सर्कल, और सर्कल में क्या होता है, ये लॉन्ग लाइन होता है, ये डायमीटर होता है। तो नियम होता है कि एक सर्कल पे जो है हम लोग अनलिमिटेड जो क्या कर सकते हैं, रेडियस बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायमीटर जो होगा जो मिड पॉइंट से क्रॉस करता है उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। यहाँ तक आप लोग को 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये हो गया आपका पॉइंट ओ जो मिड पॉइंट है। ठीक है, ये आपका डायमीटर है, पूरा बना दिए। तो अगर इसमें जो है आधा लिए तो ये कितना क्या हो जाएगा, ये हो गया रेडियस। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2। ठीक है, और डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब इसमें हम लोग को जो सीखना है वो सीखना क्या होता है, जब ट्रायंगल हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री और एंगल जो है, तो इसमें हम लोग को एंगल से रिलेटेड कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ये है मिड पॉइंट, यहाँ से रेडियस हम लोग खींच रहे हैं, तो दोनों तो इक्वल ही होगा क्योंकि दोनों रेडियस है। ठीक है, अब बोलेंगे आप लोग कि ये जो है वो क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्क बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं माइनर आर्क या तो आर्क, जो भी बोलना है। ये माइनर आर्क हो गया। माइनर मीन्स होता है छोटा, तो ये माइनर आर्क हो गया। और ये जो है रेड वाला, ये हो गया आपका क्या, मेजर आर्क। क्लियर? यहाँ पे जो है एक एंगल थीटा बन रहा है। ठीक, तो अब जो है हम लोग का क्वेश्चन यहाँ से जो है इससे पढ़ना है, जहाँ पे आपका एक आर्क बन रहा है। कभी आर्क का लेंथ पूछ देगा, कभी जो है थीटा का वैल्यू पूछेगा, कभी रेडियस पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक फॉर्मूला होता है जो थीटा बराबर लेंथ, ये सॉरी आर्क बाय रेडियस। आर्क को जो है वो एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका डिग्री कितना बनेगा जब आपका सर्कल का डायमीटर दिया हो 50 सेंटीमीटर और आर्क का लेंथ 11 सेंटीमीटर दिया हो। तो देखते हैं इसको कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए पहले फिगर बना देते हैं। तो फिगर ये बनेगा आपका, यहाँ पे मिड पॉइंट है तो वो 0 लिख लिए। ठीक है, उसको ओ मानते हैं, सॉरी। अब यहाँ पे दिया है डायमीटर जो है वो कितना दिया हुआ, 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर बाय 2 होता है, तो यहाँ हो जाएगा रेडियस जो है 50/2 आनी हो जाएगा 25। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 25, तो ये भी 25। और दिया हुआ है लेंथ ऑफ आर्क, यानी ये जो दूरी दिया है, ये जो दूरी दिया है वो दिया हुआ है कितना, 11 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अब हम लोग फॉर्मूला आपसे पूछा है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कुछ नहीं, यानी थीटा दिया है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब थीटा इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, थीटा इक्वल टू L/R। ये L/R जो होगा वो हो जाएगा आपका रेडियन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो थीटा इक्वल टू जो होगा वो, अब यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा, L कितना दिया हुआ हम लोग का 11, तो 11/25 ये हो गया आपका रेडियन। अब हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो डिग्री के लिए हम लोग कल पढ़े थे कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180/π डिग्री।
क्लियर। अब 1 रेडियन बराबर जो है अगर दिया हुआ है 180/पाई डिग्री, तो यहाँ भी वही कर देंगे हम लोग। तो यहाँ हो जाएगा 11/25 इंटू 180/पाई। अब यहाँ से हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो 5 5 जो 25, और यहाँ से काटेंगे तो 36 5 जा 180। अब जो है कितना बच गया 11/5 इंटू 36। अब पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। ठीक, अब ये 7 जो होगा वो डिवाइड करें किए हैं तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11/5 इंटू 36/22 इंटू 7। अब यहाँ से काट देते 11 2 जा 22। अब बच गया यहाँ 2, तो 2 1 जा 2, और यहाँ 18 2 जा 36। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 18 इंटू 7/5। तो 18 7 जा 1/126/5। इतना आ गया आपका डिग्री। ठीक है, अब डिग्री में आया, लेकिन हम लोग को क्या करना होता है, एक जो होता है रियल वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। ये तो आपका फ्रैक्शन वैल्यू है, आप लोग को रियल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या सीखे थे, इसको अगर डिग्री को कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से डिवाइड करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यहाँ बच गया 2, और ये 6 26। तो 5 5 जा 26, यहाँ 25 डिग्री हो गया। अब यहाँ कितना बच गया 1/5 बच गया, ठीक ना, 1/5। अब डिग्री में जब कन्वर्ट कर दिए तो बचा क्या है मिनट, उसके बाद सेकंड जाता है। तो 1/5 अगर बच गया तो 1/5 इंटू 60 करते हैं मल्टीप्लाई, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है मिनट में। तो 5 इंटू 12, तो ये हो गया 12 मिनट। तो 25 डिग्री 12 मिनट जो होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 72 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ दे रहा है। ठीक है, तो चलिए फिगर पहले बनाते हैं। ये हो गया सर्कल। अब यहाँ से जो है ये मिड पॉइंट है, यहाँ मिड पॉइंट हो गया। यहाँ पे दिया हुआ आपका 72 डिग्री, और आर्क का लेंथ जो है दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या फार्मूला पढ़े थे कि थीटा इक्वल टू L/R, यानी आर्क का लेंथ बाय रेडियस। तो थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या पूछा है रेडियस। तो रेडियस इक्वल टू लेंथ बाय थीटा, सॉरी आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बाय थीटा। अब इसी पे वैल्यू पुट करते हैं। आर इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क कितना है 22, और थीटा का वैल्यू 72। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। इतना जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये एक सेकेंड, हम लोग को पहले क्या करना होगा ना कि जो डिग्री में दिया है उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद रेडियस निकलेगा। ठीक ना। और अगर हम लोग को थीटा निकालना होता है तब हम लोग जो है डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जब हम लोग को रेडियस या लेंथ ऑफ आर्क निकालना होता है तब हम लोग जो है रेडियन में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो 72 को क्या करेंगे, पहले रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो 72 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से पहले ये कंसेप्ट सीख लेते हैं जो हम लोग पहले अप्लाई किए हैं पिछले क्वेश्चन क्लास में। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/180, यही होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब दिया 72 डिग्री, तो 72 डिग्री इंटू 1 डिग्री इक्वल टू π/180। तो 72 डिग्री बराबर 72 इंटू π/180, ये हो जाएगा रेडियन में। तो यहाँ से काट देते 18 4 जा 72। अब कितना हो जाएगा, यहाँ 10 बच गया,
तो 4π/10, यहाँ से 10 तो 5 2 ज़ा 10 और यहाँ 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया 2π/, ये हो गया कितना 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोगों को उम्मीद है कि। तो यहाँ 2π/5 रेडियन हो गया। ठीक, अब जो है हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो r बराबर जो था कितना हो गया, l दिया हुआ है आपका 22 और ये दिया हुआ है 2π/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 22/2π × 5। क्लियर। अब यहाँ से जो है हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से हो जाएगा 22/2 और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 × 5। अब जो है 22 × 5/2 × 22 × 7 हो जाएगा। ये 7 जो होता है वो ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है अगर डिवाइड में है तो। ठीक है, ये 22 कट गया। अब बच गया कितना 37, 7 5 जा 35/2। अब ये हो गया 35/2। ये रेडियस हम लोग को पूछा है तो रेडियस हो जा रहा है आपका 35/2। अगर आप लोग को डेसिमल में लाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेडियस इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये जो है कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 45 मिनट। बोल रहा है अगर मिनट हैंड जो है उसका लंबाई कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर, तो इसका बोल रहा है कि 45 मिनट में ये कितना दूरी जो है ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका। अगर हम लोग फिगर बनाते हैं तो कैसे बन जाएगा। मान लीजिए ये है, इसको एक इमेजिनेशन फिगर बनाते हैं। ऐसे कर दिए, ये हो गया सर्कल। ठीक है, यहाँ से ले लिए आप मिनट हैंड, यहाँ इसका दूरी जो होगा लेंथ वो 1.4 सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है 45 सेकंड, तो 45 सेकंड में कितना होगा, ये यहाँ तक आएगा। ये फिगर सही नहीं बना, एक सेकंड। चलिए ये 45 सेकंड में इतना ये कर लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अब जो एंगल बनेगा वो इधर ना बनेगा, तो इधर कितना होगा, ये थीटा होगा। अब पूछा है यही कि ये जो है कितना मूव कर लेगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पूछ दिया आपका एक सेकेंड टिप मूव इन 45 मिनट, तो ये आपको L पूछ दिया है। ठीक ना। अब L इक्वल टू हम लोग को निकालना है, तो L इक्वल टू कितना हो जाता है, तो यहाँ हम लोग पढ़े थे थीटा इक्वल टू L/R। तो यहाँ से हम लोग जो है फॉर्मूला अपने से निकाल सकते L इक्वल टू R इंटू थीटा। तो ये आप लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए यहाँ से जो है क्या कहते हैं, हाँ 45 मिनट दिया, तो हम लोग देखेंगे यहाँ से कितना डिग्री का एंगल बनता है। तो एंगल पहले फाइंड करते हैं ये मिनट हैंड से। ठीक है, तो 45 अगर 60 मिनट घुमाते हैं, एक वॉच है, ये आपका एक वॉच है। ठीक है, ये वॉच है, अगर इसका सुई जो है यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे मान लेते ये 12 बज रहा है, यहाँ 12 एंड बजता है। ठीक है, अगर इसको चारों तरफ अगर घुमा देते हैं सुई को पकड़ करके, तो कितना डिग्री का एंगल बनता है। एक राउंड जो होता है टोटल सर्कल का वो 36 डिग्री होता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लोग 60 मिनट लेते हैं, यानी 1 घंटा के बराबर हुआ, तो 60 मिनट का जो है 60 मिनट में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में आपका हो जाएगा 360/60, यानी यहाँ हो जाएगा 6 छक 36, ये 6 हो गया।
अब बोल रहा है कि कितना, ये 45 मिनट में कितना होगा। तो ये 45 मिनट, एक सेकेंड, ये 45 मिनट, वही दिया है टाइमिंग हम लोग। 45 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 इंटू 45। अब 6 इंटू 45 दिया है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 पचे 30, 6 छक 24, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। लेकिन आप लोग को एक चीज़ बताए थे कि जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस निकालना होता है तो पहले हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद निकालते हैं। तो थीटा तो हम लोग का निकल गया है, लेकिन निकला है डिग्री में। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, ठीक है। और थीटा अगर निकालना होता है तो पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तब थीटा का वैल्यू आएगा। तो 270 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो था पाई रेडियन इक्वल टू, साथ साथ फॉर्मूला लिखते जा रहे हैं ताकि आप लोग को जो है याद रहे हमेशा के लिए, ठीक है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन, ठीक। तो यहाँ 270 डिग्री, अब पाई बाई 180 हम लोग करेंगे, तो पाई बाई 180, ये आपका इधर घेर देते हैं, ठीक। अब सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से हो जाएगा 2 9 जा 18, यहाँ से 3 9 जा 27, तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2। अब हम लोग को पूछा क्या है सो देखते हैं। अब पूछा है L, तो ये आपका क्या निकल गया, ये निकल गया आपका थीटा, ये आपका थीटा का वैल्यू आ गया, ठीक। तो L बराबर जो होगा वो R दिया हुआ है कितना, 1.4, तो 1.4 इंटू 3 पाई बाई 2, क्लियर, ठीक है। अब 1.4 इंटू 3 बाई 2 इंटू 22/7, चूँकि पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू जो होता है वो 22/7 होता है। और एक और वैल्यू होता है पाई का वैल्यू कितना, 3.14। लेकिन इसमें कंडीशन होता है, अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है तभी आपको ये वैल्यू लेना है, अदरवाइज पाई का वैल्यू जो है नहीं कुछ बोला है तो 22/7 लेना, आँख बंद करके, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग काट देते हैं, तो 2 11 जा 22, अब यहाँ से काट देंगे तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पॉइंट था तो 0.2 हो गया। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 3 जा 33 और 33 2 जा 66, तो यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी हो जाएगा एक डिजिट के बाद। तो इस तरह से जो है 6.6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल इज पाई बाई 15 रेडियन, फाइंड द एंगल इन डिग्रीज। तो ये तो बहुत इजी है, आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन बताए भी थे। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं फिर। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, राइट एंगल जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब जो है हम लोग को ये जो है 5 पाई बाई 15 रेडियन, इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। और ऐसे भी बोल रहा है कि टू एक्यूट एंगल का जो होता है, टू एक्यूट एंगल इज डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल इज पाई बाई 15 रेडियन। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं पहले डिग्री में, ठीक है। यहाँ पे पाई बाई 15 रेडियन है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 180 बाई पाई। चूँकि यहाँ पे सिखाए थे आप लोग को क्या, कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 बाई पाई।
तो बस यहीं से जो है हम इस वैल्यू को लिखें। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ काट दिए तो कितना बच गया, यहाँ पाई पाई कट गया। अब इसको काटते हैं तो 15 एकम 15 बच गया 3, 15 दूना 30, तो ये हो गया 12। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग को बोला है सम ऑफ द टू एक्यूट एंगल। तो टू एक्यूट एंगल का जो सम होता है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लेट द टू एक्यूट एंगल बी एक्स एंड वाई। ठीक है, तो टू एक्यूट एंगल जो है यहाँ लिख सकते हैं लेट द टू एक्यूट एंगल बी एक्स एंड वाई। देन क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई जो होगा वो 90 डिग्री होगा और x माइनस वाई कितना आया हम लोग का, ये 12 आया। ठीक है, चूँकि यहाँ पे क्या बोला है डिफरेंस, तो डिफरेंस मीन्स माइनस हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। टू एक्यूट एंगल का डिफरेंस दिया है वो 12 दिया है और सम जो है कितना हो गया, ये 90 डिग्री, यहाँ से ले लिए 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री ले लिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर ऐड करते हैं तो 2x इक्वल टू 90 और 12, ये तो कट जाएगा दोनों, 90 और 12 102। ठीक है, अब इसको काट देते हैं तो 2 से इसको काटेंगे, 2 5 जा और 2 1 जा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 51 डिग्री। अब निकालना है y का, तो x का वैल्यू जो है कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लेते हैं ये इक्वेशन जो है 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन जो है 1 में पुट कर देते हैं, तो x प्लस 51 इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एक सेकेंड सॉरी हम लोग उल्टा कर दे रहे थे, यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है तो ये 51 डिग्री हम लोग निकाले, प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 माइनस 51। अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में 1 जाएगा तो 9, 8 में 5 3, तो ये 39 डिग्री आ गया। ठीक, अब इसमें बोलेगा क्या पूछ रहा है, फाइंड द एंगल इन डिग्री, तो आपका कितना कितना आ गया, आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जो है, एक एंगल जो होगा वो 51 डिग्री होगा, एक होगा 39 डिग्री और एक होगा 90 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है ये व्हील मैक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक, थ्रू हाउ मैनी रेडिएशन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। बोल रहा है अगर 1 मिनट में एक व्हील जो होता है, व्हील मीन्स पहिया जो है वो 360 रेवोल्यूशन घूमता है, तो वो 1 सेकेंड में कितना घूमेगा। ठीक, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट इन टर्न, तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है 1 सेकेंड में, वो बोल रहा है, वो रेडियन में निकालना आपको, अगर डिग्री में रहता तो डिग्री में निकालते। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन, आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका व्हील। अब 1 मिनट बोल रहा है, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 1 मिनट में जो होगा आपका 60 सेकेंड होगा। अब यहाँ बोला है कितना 1 सेकेंड का वैल्यू, तो 60 सेकेंड में क्या करता है ये 360 रेवोल्यूशन करता है, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा 360 बाई 60, यहाँ से काट दिए। अब यहाँ से काटेंगे तो कितना बच गया 6 6 या 36 यानी 6, तो 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन ये लगाता है। ठीक है, और 1 रेवोल्यूशन इसका जो होता है, 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री को अगर रेडियन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा 360 इंटू पाई बाई 180। अब इसको काटते हैं तो 0 0 कट गया, तो 18 2 जा यानी 2 पाई रेडियन हो जाएगा। और आपको रेडियन में यहाँ पूछा है, अगर ये
2 पाई रेडियन एक चक्कर में लगाता है, तो आपसे पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितना रेडियन ये बनेगा। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन बनाता है, तो आपका एक रेवोल्यूशन कितना रेडियन के बराबर है, 2 पाई रेडियन के बराबर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल रेडियन 6 इंटू 2 पाई यानी 12 पाई रेडियन, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7 आवर 20 मिनट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मिनट और आवर हैंड दिया, तो 12 घंटे में कितना डिग्री का एंगल बनाता है ये, पूरा 12 घंटे में जो है 360 डिग्री का एंगल बनता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, एक सेकेंड, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, हाँ सही है। तो यहाँ पे 360 डिग्री, अब यहाँ पे दिया है 7 घंटा जो है, यहाँ पे पॉइंट दिया यानी 7 आवर 20 मिनट इसका मीन्स होता है। ठीक है, ये इसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए देखते हैं। अब जो है इसको हम लोग आवर में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 7 आवर प्लस 20/60 कर देंगे, चूँकि क्या होता है 1 आवर बराबर 60 मिनट, तो इसको 60 से डिवाइड किए तो ये आवर में कन्वर्ट हो गया। ठीक ना, तो ये 23 जा 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 3 जा 21 और यहाँ 1 बचा था तो 21 और ये 1 तो 22/3। अब 22/3 यहाँ पे क्या हो गया आवर। ठीक, अब हम लोग को निकालना क्या है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1 आवर इक्वल टू 360/12। अब यहाँ से हम लोग काट देते हैं, 12 3 36 आने वो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब 30 डिग्री यहाँ पे है, तो पूछ रहा है कि 22/3 आवर में कितना बनेगा, तो 22/3 आवर इक्वल टू 22/3 इंटू 30, यहाँ से 3 और ये 3 कट गया यानी 220 डिग्री इसका एंगल बनेगा। अब पूछा है डिफरेंस ना, तो अब क्या करेंगे मिनट एंड का जो है हम लोग बनाएंगे। तो 60 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनता है, 60 मिनट में 360 डिग्री, जो कि क्या होता है 2 पाई के इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन है ना। अब यहाँ से पूछा है कि 20 मिनट, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 20 मिनट में, तो 20 मिनट में हो जाएगा 360/60 इंटू 20। अब यहाँ से काट देते हैं, 6 6 जा कितना हो गया 36, हाँ 6 जा 36, यहाँ बच गया 6, तो यहाँ हो जाएगा 26 जा 120 डिग्री। अब जो है इसका अंतर पूछ रहा है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन एंगल, तो ये फर्स्ट में आया था आवर एंड में 220 डिग्री और मिनट एंड में आया था 120 डिग्री। ठीक, तो इसको अगर हम लोग हटाते हैं तो कितना आ जाएगा टोटल 100 डिग्री, तो 100 डिग्री जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को पूरी तरह अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन ए पी एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, फाइंड ऑल द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, अगर एपी में हम लोग एंगल को लिखते हैं तो क्या होता है, देखिए एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यहाँ पे जो है एंगल में अगर लिखते हैं तो क्या होगा, एपी फॉर्म में लिखने बोल रहा है। ठीक ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये माइनस डी, फिर ये होगा, फिर ये प्लस डी। ठीक, अब
एक ट्रायंगल का एंगल टोटल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये तो 3 एंगल हम लोग ले लिए हैं, ठीक। अब ये 180 डिग्री के बाद इक्वल हो जाएगा इसका सम, प्लस ये प्लस यहाँ पे ये प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो कटेगा उसको काट देते हैं, यहाँ से प्लस डी और ये माइनस डी कट गया। अब यहाँ कितना हो गया, 3 ये इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये इक्वल टू जो है 3 से इसको काटेंगे 3 6 यानी ये 60 डिग्री। तो ये हो गया कितना, 60 डिग्री, ठीक है। ये का वैल्यू 60 डिग्री हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि हम लोग को रेडियन में भी बताना है और डिग्री में। तो डिग्री में अगर ये का वैल्यू जो है यानी ये वैल्यू जो है वो आ गया आपका 60 डिग्री, तो ये आपका कितना आ जाएगा सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला तो 60, एक सेकेंड, ये इक्वल टू 60, हाँ ठीक है। तो चलिए देखिए ये का वैल्यू 60 आने के बाद जो है देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में दिया है कि ग्रेटेस्ट एंगल जो होगा वो डबल हो जाएगा किसका, लेस्ट एंगल का, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट क्या हो गया, ये प्लस डी। अब क्या करेंगे कि ये प्लस डी इक्वल टू 2 इंटू ये माइनस डी, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये प्लस डी इक्वल टू 2 ये माइनस 2d, ठीक। अब ये 2d को जो है इधर कर देते हैं और ये को जो है इधर कर देते हैं। तो अगर 2d को लेफ़्ट साइड करते हैं तो ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा और ये जो होगा ये इधर माइनस हो जाएगा, यानी ये का वैल्यू कितना हो जाएगा 3d के बराबर, ठीक। अब क्या दिया हुआ है कि ये का वैल्यू जो है यहाँ मेरा 60 आया है तो यहाँ 60 लिखेंगे इक्वल टू 3d। तो यहाँ d का वैल्यू कितना आ जाएगा 320 जा, ठीक। तो d इक्वल टू 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है ये 60 था, 60 माइनस ये हो जाएगा d का वैल्यू 20, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 40, इसका वैल्यू कितना हो गया 40 हो गया। अब इसका देखना है हम लोग को, तो ये हो जाएगा 60 प्लस ये हो गया 20, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 20 80, ठीक है। देखिए आपका बोल क्या रहा था, जिस तरह बोल रहा था कंडीशन वैसे होगा। बोल रहा है ये ग्रेटर एंगल इज डबल द लीस्ट एंगल, तो लीस्ट एंगल हम लोग का ये था और ग्रेटर एंगल ये था। तो देखिए लीस्ट 40 है, इसका 2 गुना होना चाहिए था ग्रेटर का, तो 2 गुना हो गया 80, क्लियर। अब बोल रहा है कि इसको रेडियन में निकालना है, ये तो आपका डिग्री में हो गया, अब रेडियन में निकालना है। तो रेडियन में निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहला आया आपका कितना, रेशियो पहले लिख लेते हैं, ये 40 था, फिर 60, फिर 80, ये आपका डिग्री में आ गया, ठीक। अब हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो 40 इंटू पाई बाई 180 कोमा 60 इंटू पाई बाई 180 कोमा 80 इंटू पाई बाई 180। अब काट देते जो कटेगा उसको, ये 0 ये 0, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, यहाँ से 0 ये 0, 6 3 जा 13, यहाँ से ये 0 ये 0, 2 2 जा 4 और यहाँ 9 2 जा हो जाएगा 18। अब जो बचा वो हो जाएगा आपका रेडियन 2 पाई बाई 9 रेडियन कोमा पाई बाई 3 रेडियन और यहाँ से हो जाएगा 4 पाई बाई 9 रेडियन। तो इस तरह से जो है आपका रेडियन में यहाँ पे हो गया आंसर और डिग्री में जो है यहाँ पे ले आए थे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, ये सर्कल ऑफ रेडियस इज 14 सेंटीमीटर विच सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 36 डिग्री एट द सेंटर। तो आर्क का लेंथ पूछ रहा है, ठीक ना।
अब बना देते हैं इसका फिगर, तो ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। ये हो गया आपका रेडियस, तो रेडियस कितना दिया हुआ 14, ये भी दिया हुआ 14, यहाँ पे दिया है 36 डिग्री। अब क्या बोले थे कि अगर आप लोग को क्या पूछेगा रेडियन या सॉरी रेडियस या तो लेंथ ऑफ आर्क, तो डिग्री को किस में कन्वर्ट करना होता है, रेडियन में, ठीक ना। तो यहाँ से ये आपको ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ आर्क। तो चलिए निकालते हैं, क्या होता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ दिया है 36 डिग्री, तो 36 डिग्री बराबर रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो 36 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, तो 36 5 जा 180, तो पाई बाई 5 ये हो गया रेडियन। अब जो है वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा L इक्वल टू आर थीटा, तो R का वैल्यू कितना दिया 14 इंटू थीटा का वैल्यू पाई बाई 5, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये L के बराबर है। अब क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ कितना हो जाता है 22/7 इंटू 5। अब यहाँ से जो कटेगा उसको काट देते हैं, तो 7 2 जा हो गया आपका 14, अब बच गया 22 2 जा, तो 22 इंटू 2/5, तो ये हो गया आपका 44/5। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा 5 8 जा 40, पॉइंट ये बच गया 4, तो 5 8 जा 40, तो 8.8 सेंटीमीटर जो होगा इसका आंसर होगा लेंथ ऑफ आर्क का दूरी। ठीक, दिया है क्वेश्चन, ये ट्रेन इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 1500 मीटर एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, तो थ्रू व्हाट एंगल हैज टर्न इन 10 सेकेंड, बोल रहा है 10 सेकेंड में कितना ये एंगल बनाएगा अगर एक जो है सर्कल की ओर घूम रहा है जिसका रेडियस 1500 मीटर है और इसका स्पीड कितना है ट्रेन का, वो 66 किलोमीटर पर आवर है। तो पहले मीटर और सेकंड में अगर कोई भी लेंथ अगर दिया है तो पहले क्या करेंगे हम लोग स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किलोमीटर से जो होता है पर आवर जो है, अगर हम लोग जाना होता है मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मीटर पर सेकंड से हम लोग को जाना है किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप लोग साइड में नोट कर लेंगे, क्या पता कभी क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, चलिए इसको काट देते हैं, तो 6 3 जा 18, यहाँ से काट देंगे हम लोग 22 3 जा 66, एक बार और कट जाएगा 3 2 जा 6 और यहाँ 11 2 जा 22, तो हो जाएगा आपका 11 5 जा 55/3, ये इतना मीटर पर सेकेंड है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग इससे डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये आपका स्पीड हो गया, स्पीड हो गया आपका, यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड कितना हो गया 55/3, इधर दूसरा पेन ले लेते हैं, 55/3 हो गया। टाइम जो दिया है वो कितना दिया है 10 सेकेंड। अब पूछ दिया है डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना दिया है 55/3 इंटू टाइम दिया है 10 सेकेंड। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 550/3 यानी 550/3, ये मीटर में होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, बोल रहा है हाँ आगे हम लोग करेंगे सरकमफेरेंस ऑफ या सर्कुलर कर्व। सरकमफेरेंस मीन्स क्या होता है आपका, सरकमफेरेंस मीन्स हो गया ये एक सर्कल है,
ये आपका जो चारों तरफ जो घुमाव करके है, सरकमफेरेंस मीन्स होता है पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल या तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr। तो यहाँ से आपका जो है एक जो राउंड जो लगाएगा उसका दूरी निकल जाएगा, तो हो जाएगा कितना? 2 इंटू पाई, 2πr यानी 2 इंटू 2/7 इंटू रेडियस कितना? तो 1500 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कट नहीं रहा है, चूँकि यहाँ पे है 7 और ऊपर में जो है नहीं कट रहा है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 22 दूना 44। ठीक है, यहाँ पे हो गया 44 इंटू 1500/7। इसको काटते हैं तो 15 चौक 60 और 15 चौक 60 यानी 66, तो हो जाएगा ये 66,000/7 मीटर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या होता है, एंगल बराबर होगा, यहाँ पे एक और फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं। एंगल इक्वल टू हो जाएगा ये डिस्टेंस बाय सरकमफेरेंस ऑफ या सर्कल इनटू 36 डिग्री। या तो लिख सकते हैं इसको D/C। C मीन्स क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ या सर्कल, यहाँ पे लिख देंगे नीचे। ठीक है, इनटू 2π, ये हो गया रेडियन। यहाँ सॉरी, इसको रेडियन करना था, 2π रेडियन इतना। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं वेयर D इक्वल टू जो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, और C जो होगा वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो D डिस्टेंस हम लोग का कितना आया था, चलिए देखते हैं। 550/3, 550/3, और सरकमफेरेंस कितना था? ये हो गया आपका सरकमफेरेंस हो जाता है ये 66,000/7 इंटू, ये था रेडियन में, तो ये 2π। क्लियर? तो 550/3 गुने 7/66,000 इंटू 2 इंटू 22/7। क्लियर? चलिए 7 से 7 कट गया, यहाँ से नहीं कट रहा है ये, तो यहाँ से काट देते हैं। 22 हो जाएगा 66। अब ये कट गया 0 और ये कट गया 0। अब एक बार और कट सकता है यहाँ पे, 215 जा 30। अब यहाँ एक 0 था तो ये एक 0 लग जाएगा। अब एक बार और कट सकता है 5 टाइम्स में, तो यहाँ से 35 जा और यहाँ हो जाएगा 11/5 जा। अब नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11/3 इंटू 30, तो हो जाएगा 11/90। ये हो जाएगा इतना रेडियन, इसका हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा थीटा का वैल्यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ये वायर ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर बेंड सो एज टू लाई अलोंग द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस इज 180 सेंटीमीटर, फाइंड इन डिग्री
द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वायर है जिसको बेंट किया गया, ठीक है, उसको घुमाया गया है, एक क्या किस तरह से घुमाया गया है, एक आर्क का लेंथ में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सेंटर हो गया, इसका जो लेंथ बोल रहा है वो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है और रेडियस कितना दिया हुआ है, सर्कल ऑफ रेडियस जो है 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है आपको, एंगल सबटेंडेड बाय एट द सेंटर ऑफ द आर्क, तो एंगल पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू, जो हम लोग पीछे फॉर्मूला देखे थे, थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है। तो थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा 121 बाई 180 सेंटीमीटर, ये हो गया रेडियन, ठीक। अब हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, क्योंकि एंगल हमेशा किस में होता है, डिग्री में, ठीक ना। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाता है 180 बाई पाई डिग्री। अब यहाँ हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो हो जाएगा कितना 121 बाई 180 डिग्री इंटू 180 इंटू 180 बाई पाई। यहाँ से काट देते हैं, 180 से 180 कट गया, अब बच गया 121 बाई पाई। तो 121 बाई, और पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22 और ये बाई 7। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा आपका 121 बाई 22 और यहाँ हो जाएगा आपका 7। क्लियर। अब देखिए यहाँ से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 11 टू जा 22 और 11 जो होगा वो 21 होता है। तो अब क्या बच गया आपका कितना 11 7 जा 77 बाई 2। तो इतना जो है आपका डिग्री हो गया, लेकिन ये सही आंसर नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। तो इसको एक बार और हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ बच गया 1 और ये 7, तो 17 हो गया। तो 2 8 जा करेंगे तो 16 होता है, इतना डिग्री हो गया। अब बच गया कितना 1 बचा है, तो 1/2 हो गया यहाँ पे। यह डिग्री के बाद क्या आता है मिनट, तो 1/2 इंटू 60 करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 230 जा क्या 60 हो गया, तो 38 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 30 मिनट। क्लियर। तो इस तरह से जो है यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 38 डिग्री 30 मिनट। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं, ये आपका जो था क्या लास्ट क्लास था इस चैप्टर इस टॉपिक का, और यहाँ से ये पूरी तरह से जो जितने प्रकार के कंसेप्ट थे और जितने क्वेश्चन बन पा रहे थे वो मैंने सारा करवा दिया। अब कोई भी बुक से आप उठा के बनाइए, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता है चीज़ें तो दूसरी बार आप ट्राई कीजिए, 100% जो है वो चीज़ आपको समझ में आएगी। चलिए, सेशन अगर पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।